पिकनिक में चुड़ैल बुलाने वाला खेल। वाओ, आज तो मजा आने वाला है। कितने दिनों बाद आज मौका मिला है पिकनिक पर जाने का। हाँ यार, पढ़ाई करते करते कई दिनों से मैं भी बोर हो गई थी। आज हम खूब एंजॉय करेंगे। सभी गर्ल्स अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, बस चलने ही वाली है। ये सुनते ही चारों सहेलियां रिचा, पारुल, बबली और करिश्मा खुशी से झूम उठे। सभी बच्चे हंसते गुनगुनाते हुए सफर एंजॉय कर रहे थे। वो शहर से दूर एक सुंदर सी घाटी में पहुंचने वाले ही थे कि तभी बस ड्राइवर को अचानक घर से कॉल आया। क्या मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन बच्चों को पिकनिक पर भी ले जाना है। उधर मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है। ड्राइवर की बात सुन क्लास टीचर साधना बोली, ड्राइवर मनमोहन, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम एक काम करो, हमें इस घाटी पर छोड़कर तुरंत अस्पताल चले जाना। लेकिन प्रिंसिपल मैडम को पता चलेगा तो कहीं वो मुझे काम से न निकाल दे। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं या कोई भी स्टूडेंट इस बारे में प्रिंसिपल मैडम को कुछ नहीं बताएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, पर मैं समय पर आप सभी को लेने आ जाऊंगा। उसके बाद बस ड्राइवर मनमोहन टीचर और स्टूडेंट्स को घाटी पर छोड़कर वहां से चला गया। घाटी पर उतरते ही टीचर साधना सभी स्टूडेंट से बोली, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। घाटी पर ज्यादा दूर मत जाना, सब साथ साथ ही रहना और मुझे बिना बताई कहीं मत जाना, ठीक है? ओके मैडम जी। तभी चारों सहेलियों का ग्रुप जो कि बहुत एक्साइटेड था, उनमें से पारुल बोली, वाओ, कितनी सुंदर घाटी है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। तुमने सुना नहीं, टीचर ने क्या कहा कि हमें साथ साथ रहना है। टीचर को कौन सा पता चलेगा, हम चुपचाप चलते हैं, शाम होने से पहले लौट आएंगे। फिर चारों टीचर साधना की नजरों से बचकर घाटी के काफी अंदर चली गई और जहाँ वहाँ घूमते हुए उन्हें समय का पता भी नहीं चला। अरे यार, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। जल्दी के चक्कर में बैग में टिफिन डालना भूल गई। ओह नो, जल्दबाजी में मैं भी अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। अब हम क्या करें, भूख तो मुझे भी लग रही है। चलो फिर वापस चलते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है। अगर टीचर को पता चल गया कि हम उन्हें बिना बताए यहाँ आए हैं तो हम पर बहुत गुस्सा करेंगी। पर हम वापस जाएंगे कैसे, हमें तो रास्ता भी नहीं मालूम। सही कहा यार रिचा तुमने, अब हम क्या करें? करना क्या है, टाइम पास करने के लिए कुछ गेम खेलते हैं। मैडम हमें ना पाकर ढूंढते ढूंढते खुद यहाँ आ जाएगी, तुम टेंशन क्यों लेते हो? और मैडम की डांट अलग से खाना। अरे मैडम जी से कह देंगे रास्ता भटक गए थे इसलिए इतनी दूर चले आए। तुम भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी टेंशन में आ जाती हो। चलो अब गेम खेलते हैं। ये गेम खेलने के लिए परफेक्ट जगह है, बहुत अच्छा गेम है। वैसे मैंने आज तक कभी ट्राई तो नहीं किया, लेकिन आज ट्राई करते हैं, बड़ा मजा आएगा। मैं गेम खेलने के लिए सामान भी लाई हूँ। कौन सा गेम है पारुल? अब बता भी या सस्पेंस बना कर रखेगी? ऐसा कौन सा गेम है जिसे खेलकर बहुत मजा आने वाला है? जल्दी बता। चुड़ैल बुलाने वाला खेल। क्या, चुड़ैल को बुलाने वाला खेल? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चारों तरफ जंगल ही जंगल है और हम सुनसान जगह पर बैठे हुए हैं और शाम भी होने वाली है। हमारे साथ हमारी टीचर भी नहीं है और तू चुड़ैल को बुलाने वाला गेम खेलना चाहती है? तेरे जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। तूने ठीक कहा बबली, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। अरे यार करिश्मा, इसे समझाओ ना, ये खेल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर इस खेल को अच्छे से खेलेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। हम आसानी से चुड़ैल को बुला सकते हैं और उसे अपना गुलाम बना सकते हैं। तुमने अलादीन के चिराग के बारे में तो सुना ही होगा, कैसे चिराग का जिन उसका गुलाम होता है। वैसे ही हम चुड़ैल को भी अपना गुलाम बना सकते हैं, फिर उसके बाद हम जो चाहे उससे करवा सकते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? क्या चुड़ैल भी अलादीन की चिराग जैसी होती है? क्या वो हमारी कोई भी विश पूरी कर देगी? फिर तो कमाल हो जाएगा। प्लीज बबली मान जाना, हमें ये खेल जरूर खेलना चाहिए। मुझे तो इस गेम का नाम सुनते ही बहुत डर लग रहा है और तुम चुड़ैल को बुलाने की बातें कर रही हो। चुड़ैल की कहानियाँ सुनते ही मेरे होश उड़ जाते हैं। अगर सामने चुड़ैल आ गई तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। ना बाबा ना, मुझे नहीं खेलना कोई खेल, मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। अरे यार बबली, कुछ नहीं होगा, हम सब है ना, ये तो सिर्फ खेल है। चलो एक बार खेल कर देखते हैं। अगर चुड़ैल हमारे गुलाम बन जाएगी तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। बबली प्लीज हाँ कर दो ना। आखिरकार बबली को उन तीनों की बात माननी ही पड़ी।
उसके बाद पारुल ने अपने बैग से व्हाइट बोर्ड निकाला और उस पर यस और नो लिखकर 2 पेंसिल रखकर 4 मोमबत्तियां जलाई। वाओ, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ जब वो चुड़ैल हमारे सामने आएगी और जब हम उससे अपनी विश पूरी करने को कहेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखो, सब कुछ रेडी है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एक भी मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए, ठीक है? चलो जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़कर सब अपनी आंखें बंद कर लो। और सब ऐसा ही करती है जैसा कि पारुल उनसे करने को कहती है। फिर चारों सहेलियों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद पारुल ने कहा, शाकालाका झूम झूम, शाकालाका झूम झूम, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम हमसे मिलना चाहती हो? अगर तुम भी हमसे मिलना चाहती हो तो पेंसिल यस पर घुमा दो, अगर नहीं तो नो पर। और उसके बाद जैसे ही चारों ने अपनी आंखें खोली, सब कुछ वैसा ही था। चारों मोमबत्तियां जल रही थी और दोनों पेंसिल अपनी जगह पर थी। ये देख चारों ने फिर से दोबारा कोशिश की। इस बार जब चारों ने अपनी आंखें खोली तो देखा एक पेंसिल यस पर थी। ये देख पारुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहाँ चुड़ैल है, देखो पेंसिल यस पर है और वो हमसे मिलना चाहती है। पारुल ने इतना कहा ही था कि तभी उन्हें पायल की छम छम की आवाज सुनाई दी। उन चारों ने यहाँ वहाँ देखा लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तभी बबली को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। बबली ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक काला साया खड़ा था जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। पारुल, रिचा, करिश्मा, मैंने अभी यहाँ किसी को देखा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो दिखने में बहुत डरावनी थी। उस चुड़ैल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। पायल की आवाज तो हमने भी सुनी थी लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दी। पर वो तुझे क्यों दिखाई दी? हम तीनों को तो कोई साया दिखाई नहीं दिया। बबली, कहीं तो हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? रिचा ऐसा कह रही थी कि तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी और जलती हुई मोमबत्तियां भी बुझ गई। डरावनी डरावनी आवाजें आने लगी। ये देखकर चारों सहेलियां बुरी तरह डर गई और वहाँ से पागलों की तरह भागने लगी। तभी उन्हें कुछ दूरी पर क्लास टीचर साधना मिली जो खून में लथपथ जमीन पर गिरी हुई थी। मैडम जी, आंखें खोलिए, ये आपको क्या हो गया? प्लीज आंखें खोलिए मैडम। मुझे तो लगता है मैडम मर चुकी है। देखो, उनकी सांसें भी नहीं चल रही। अरे, पायल की आवाज तो फिर से सुनाई दे रही है। लगता है वो यही कहीं है। भागो यहाँ से, लगता है वो चुड़ैल हमें मारने आ रही है। तुम ठीक कह रही हो बबली, लगता है वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, हम सबको मार डालेगी। हमें यहाँ से भागना होगा। अपनी अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से, नहीं तो क्लास टीचर की तरह हम भी मारे जाएंगे। चारों सहेलियां पागलों की तरह दौड़ने लगी। कुछ दूर भागते भागते चारों थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उनके सामने भयानक हंसी हंसते हुए चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। तुमने मुझे बुलाया और देखो मैं चली आई, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया। मुझे बुलाकर तुम वहाँ से भाग आई। मेहमानों को बुलाकर भला कोई भागता है? ऐसा कहकर चुड़ैल ने पारुल और बबली को गर्दन से पकड़कर हवा में लटका दिया। छोड़ दो हमें, हमारा दम घुट रहा है, छोड़ दो हमें। मैंने काफी समय से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है और बड़े जोरों की प्यास भी लगी है। पहले मैं तुम चारों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी, उसके बाद तुम्हारा ताजा ताजा मांस खाऊंगी। बहुत समय बाद मुझे पेट भरकर खाना मिलेगा। आज तो नाश्ता, लंच और डिनर सब कुछ एक साथ करने को मिलेगा। करिश्मा, ये चुड़ैल तो बड़ी खतरनाक है। हमें कैसे भी करके पारुल और बबली की जान बचानी होगी, नहीं तो वो उन दोनों को मार डालेगी और उसके बाद हमें भी। जैसे ही चुड़ैल पारुल और बबली को मारने वाली ही थी कि तभी रिचा और करिश्मा ने बड़ी ही फुर्ती से जमीन से मिट्टी उठाकर चुड़ैल की आंखों में फेंक दिया, जिस वजह से बबली और पारुल चुड़ैल के चंगुल से छूट गई। वो चारों भागती हुई घाटी से बाहर निकल आई। तभी उनके चेहरे पर तेज रोशनी पड़ी। उन्होंने ध्यान से देखा तो सामने उनकी स्कूल बस खड़ी थी।
अरे ये तो स्कूल बस है, थैंक गॉड हम बच गए। स्कूल बस को देखकर चारों सहेलियों की जान में जान आई। फिर वो जैसे ही बस पर चढ़ी तो चारों के होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने उनकी क्लास टीचर साधना मैडम सही सलामत बैठी हुई थी। तुम चारों को मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम चारों अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। इस बार मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगी कि याद रखोगी। क्लास टीचर को जिंदा देख पारुल, बबली, रिचा और करिश्मा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चारों गहरे सदमे में थी। फिर अगले दिन चारों जब क्लास में पहुंची, थोड़ी देर बाद पारुल डरते हुए बोली, बबली, साधना मैडम आज बड़ी अजीब लग रही है। इनकी आंखें इतनी चमक क्यों रही है? मुझे तो इन्हें देखकर आज बहुत डर लग रहा है। पारुल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? साधना मैडम कहाँ है? साधना मैडम अभी क्लास में आई ही नहीं। तुम्हें साधना मैडम नजर नहीं आ रही? देखो सामने ब्लैक बोर्ड में क्या लिख रही है, शाकालाका जूजू शाकालाका। अरे नहीं, ये तो वही चुड़ैल है। साधना मैडम और चुड़ैल, ऐसा कैसे हो सकता है? पारुल, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तुम्हें अभी स्कूल नहीं आना चाहिए था। चारों सहेलियां आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उनके सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। तुम चारों को क्या लगा कि तुम मेरे चंगुल से इतनी आसानी से बच जाओगी? अब तुम चारों मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल को देखकर चारों बुरी तरह डर गई, लेकिन क्लास में बैठे बाकी बच्चों को चुड़ैल दिखाई नहीं दी। चुड़ैल जैसे ही उन चारों को अपना शिकार बनाने वाली थी, तभी वो चारों क्लासरूम से बाहर की ओर भागने लगी और भागते भागते वो स्कूल की टेरेस पर जा पहुंची। उसके बाद जब उन चारों की आंखें खुली, उन चारों ने अपने आप को अस्पताल में पाया। उनके पैर टूट चुके थे, उनकी आवाज जा चुकी थी। वो चारों अपने किए पर बहुत पछताती है और उस हादसे को कभी भुला नहीं पाती।